स्टूडेंट आज बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आज वो रिजॉल्व होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो अगली वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी दो एक्सरसाइज हैं और पहली एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, समझने जरूरी है क्योंकि उसके भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे। और सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या कॉन्सेप्ट लेके चले हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे, इसलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल, आखिर पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम एक टर्म्स लेते हैं। सपोज यहां हमने लिखना है पॉलिनोमियल। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, सॉल्यूशन पे मत जाइए। एक्सरसाइज तो आप अपने आप ही कर लेंगे, एक्सरसाइज आपको कहीं पर भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पॉइंट आपको समझना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे तो पॉलिनोमियल की जब हम डिफाइन करते हैं तो कितने तरीके का हो सकता है, देखिएगा। एक हमारे पास है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो मोनोमियल भी होता है आपका, मोनोमियल। एक होता है बाइनोमियल, एक होता है आपका मोनो, बाई और ट्राई। राइट, ट्राइनोमियल। ये तीन हो गए। और उसके बाद अगर कोई आता है, मान लीजिए ट्राई से भी ज्यादा, तो उसको हम लिखते हैं पॉलिनोमियल। अब यहां पर आपके कंफ्यूजन क्या रहेंगे कि सर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो ये मोनो, बाय, ट्राई, ये सब कहां से आ गया। तो पहली चीज तो आप समझेंगे, जो भी कुछ हम पढ़ रहे होंगे वो सब के सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल टर्म। टर्म समझते हैं आप, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़े होंगे। तो टर्म क्या होते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 4x, ये आपका सिंगल टर्म है। हमारे पास लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये कितने टर्म्स हो गए, 2। तो टर्म जब भी सेपरेट होंगे प्लस या माइनस के साइन से होंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन से ये सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये हमारे 2 टर्म्स हो गए, यहाँ पर सिंगल टर्म हो गया। तो अब जब हम मोनोमियल की बात करते हैं तो मोनोमियल के अंदर ओनली वन टर्म होता है। कितने टर्म्स होते हैं, 1। हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 5x। और जब हम बाइनोमियल की बात करते हैं, बाई का मतलब 2, तो जहां पर 2 टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल होगा। अब इसी को अगर हम लिख लें 5x प्लस 3, तो ये हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। तो 2 टर्म्स होते ही यह क्या होगा, बाइनोमियल हो गया। ट्राई का मतलब होता है 3, तो यहां पर हमने 3 टर्म्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहां पर टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। तो जैसे 3 टर्म्स आएंगे हमारे पास क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया। अब बात ये आती कि ये पॉलिनोमियल कैसे हम यूज करें। तो जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको हम नेम क्या देंगे, पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल ही है, लेकिन समझना यह है कि जब भी कभी सिंगल टर्म्स होगा तो हम उसको मोनोमियल पढ़ेंगे, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा है तो हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। सपोज करें x की पावर 3, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास देखिए 4 टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये बेसिक चीज है। इसमें एक चीज आपसे और पूछ लेता है कभी कभी। सपोज करो यहां दे रखा है 4x, तो यहां पर देख रहे हैं इस टर्म के अंदर एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस x को हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, याद रखेंगे क्योंकि इस पे भी हमें क्वेश्चन करने हैं। कोफिशिएंट, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट। तो ये बेसिक बात थी, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये बात करते हैं इसके अलावा डिग्री की। अब डिग्री क्या है, तो जब भी पॉलिनोमियल की बेस
बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर, तो क्या कंडीशन होती है वो देखिएगा। या लिख लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है पावर। तो देखिए कैसे हम ले लेते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। ये अभी हम 3 पार्ट ले रहे हैं, इसके आगे अगर होगा तो देखते हैं। लीनियर में क्या होता है, लीनियर के अंदर जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें पावर सिंगल रहेगी, यानी एक पावर होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा, जैसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2, यहां पर x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अच्छा, यहां पर भी एक पॉइंट है जो बच्चे गलतियां करते हैं। क्या लिखा है देखिएगा, x की पावर अगर 0 है, x की पावर 1 है। जब कुछ भी पावर नहीं होती है तो क्या लिखते हैं, याद रखिएगा 1। 0 मत लिख दीजिएगा, 0 का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये गड़बड़ मत कर देना। तो लीनियर जो आपकी पॉलिनोमियल है वहां पर पावर क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो कोई भी इक्वेशन बना सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आपका बन गया। पावर कितनी है, 2। पावर 2 होगी तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 हो गई तो आपका क्यूबिक हो गया। लिख सकते हैं x की पावर 3 5x प्लस 5। ठीक है, ये आपका क्यूबिक हो गया। अब यहां पर एक चीज और आती है जो बेसिक पे हम बात कर रहे हैं उसकी, कह रहे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल को जब हम शो करेंगे तो इसको समझते हैं, बेसिक चीजें। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है, यहां देखिएगा बहुत इजी समझेंगे। नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन, कितने हल होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के आपको फाइंड करना है तो आपको देखनी होती है हाईएस्ट पावर। क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर। और जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है, देखेंगे कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए इसी में ले लेते हैं। इसके अंदर जरा मूव करिएगा, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर होगी 2। तो इसके अंदर अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो भी 2 होंगे। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने यहां पर पॉलिनोमियल पी एक्स लिया और उसको इक्वल ले लिया 3x प्लस 6 के। अब हमसे कह रहा है कि यहां पर आपको इसका एक जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि पी एक्स की वैल्यू जीरो फाइंड करना है, जीरो माननी होगी। तो मैं लिखूंगा, इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो इक्वल 3x प्लस 6 या 3x प्लस 6 इक्वल 0। 3x इक्वल हो जाएगा -6 के, x की वैल्यू -6/3 और 3 से ये कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू हो गई -2। इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल के लिए -2 इसका एक जीरो होगा। कैसे, इस -2 की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें, देखिए p
x इक्वल 3x प्लस 6, तो हमने क्या करना है, p यहां रखेंगे -2, ये हो जाएगा 3 -2 प्लस 6, यहाँ चलता रहेगा 3 2 जा 6 प्लस 6 और ये हो जाएगा 0। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि इस पॉलिनोमियल का ये जो x इक्वल में आया है -2, इसका एक 0 होगा। तो जो भी 0 होगा वो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा और उसकी वैल्यू 0 आनी है। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। यह समझ में आ गया आपको कि अगर नंबर ऑफ पावर जितनी है उतने ही 0 होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई पॉइंट आपका बचा है। इसका एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको फाइंड करना है और फाइंड ये भी करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें। तो कुछ फिगर हम लेके चलते हैं और इस फिगर से हम आसानी से समझेंगे। अभी एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी, उसमें और क्लियर हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई और दिस इज वाई डैश। अब हमने क्या किया कि कोई भी लाइन है जो इससे इस तरीके से पास हो रही है, तो आपको बताना है कि इस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। कोई लाइन ऐसी है, इस तरीके से जा रही है, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है। अब आपको तीनों सिचुएशन में ये देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहां पर आप बताएं कि मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस, याद रखिएगा जब तक ये लाइन इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, हमको फाइंड करना है पी एक्स। तो जब तक ये लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी तब तक इसका कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो यहां टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। यहां देख रहे हैं कि कितनी बार टच किया है, तो एक बार यहां किया और एक बार यहां किया है। दिस इज ए और दिस इज बी, तो ए और बी दो बार इसको टच किया है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने होंगे, 2 होंगे। यहां देखते हैं तो यहां देखिए कितनी बार, एक तो यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस फाइंड होंगे। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 2.1 में हम यही कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल क्लियर करते चले। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जीरोस फाइंड करेंगे। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो क्या है उसको हम समझते हैं। पहली चीज तो हमको याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही यहां पर आपको यूज करना है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर नहीं है 0 तो इट्स ओके, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हम देखो, जो ए है आपका ये कांस्टेंट है, बी आपका कांस्टेंट है, सी आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर आपका क्या है, ये आपके वेरिएबल है, यहाँ एक्स ये भी आपका वेरिएबल है। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें हमसे पूछा है कि रिलेशनशिप बतानी है आपको इसके जीरोस के और इसके कोफिशिएंट के बीच में। तो हम इसको करने के लिए एक आसान तरीका देखेंगे। हम इसके हमको बताया कि जो जीरोस होते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। याद रखिएगा कि ये हमारे जीरोस है, अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा जीरोस है। तो सम ऑफ जीरो जो होगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी की वैल्यू यहां से लिखेंगे, ए की वैल्यू यहां से लिखेंगे।
अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अगेन यहां देखिएगा जीरोस कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी अपॉन ए के। ठीक है, दो बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हमें यहां पर देखिए जीरोस भी फाइंड करनी है, ये आपके कोफिशिएंट हो गए, ये भी आपको फाइंड करना, फिर दोनों के साथ रिलेशन फाइंड करनी है। अब एक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही एक बेसिक पॉइंट उन्होंने लेके चलिए। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि पावर यहां पर 2 दे रखे हैं, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो ये फॉर्मेट भी यहां पर अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड जो आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 9th में भी आपने स्प्लिट मेथड यूज किया है, तो वही मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, यानी 7 के ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ पर 10 आ जाए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होता है तो मान लेते हैं 1, और 1 और 10 की मल्टीप्लाई होती है 10, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और ऐसे नंबर लेंगे जो ऐड करने पे 7 आ जाए। 2 इंटू 5 क्या होता है 10, और 2 प्लस 5 होता है 7। तो हम यह लिख सकते हैं 2x 7x प्लस 10। फैक्टराइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि फैक्टराइजेशन भी 10th क्लास में आपको सिखाया जाए, आपने ऑलरेडी किए होंगे, 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से किए होंगे, 9th में भी किए होंगे। यहां से हम देखिए x कॉमन लेंगे, दोनों में देखने x है तो x कॉमन लिया, x प्लस 2। यहां से हम देखिए प्लस का, ये गलती हो गई, देखो प्लस का 5 आएगा। अच्छा, तो यहां से हमने देखिए 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा अंदर। अच्छा, अब यहां पर देखिए x प्लस 2 एक बार रखेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और क्या बचा अंदर x प्लस 5, इक्वल में क्या चल रहा है 0। x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा -2 के, x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा -5 के। तो यहां पर देखिए आपके दो 0 आ गए, एक -2 है और एक -5 है, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ही तो है, राइट। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू तो है। अल्फा हमारे पास कितना हो गया -2, और बीटा हमारे पास हो गया -5। अब ध्यान से समझो, इसका क्या कह रहा है कि रिलेशन बताना है, तो हमें रिलेशन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है आपको ये लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए पता है हमको कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b अपॉन a के। क्लियर है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा कितना है -5। इसको ब्रैकेट में रख दें, कंफ्यूज नहीं होना, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस। देखिए b की वैल्यू आपको यहां से उठानी है, इस वाली इक्वेशन से उठाइएगा, मैं इसको और यहां पर भी शो कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, तो इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ये इसलिए मैंने लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से आ गई आखिर। तो देखिए यहाँ पर b अपॉन ए होता है, और b की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ 7, और a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ देखिए चेक करें, यहाँ भी माइनस का 7 आएगा, और ये भी माइनस का 7, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब हम लेंगे प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू हमारे पास अगेन देखेंगे -2 है, इंटू का साइन -5, इक्वल में c की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखें 10, और a अगेन 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इक्वल 10। क्या रिलेशन आया, देखिए यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल है। तो रिलेशन पूछा था, तो रिलेशन क्या है कि अगर बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रिलेशन आपको करना है एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 का ये मान के चलोगे पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर
हो चुका है, कुछ नहीं करना था, सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, दोनों को इक्वल कर देना है और फैक्टराइजेशन भी करना है और यहां से आपको जीरो मिलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा है, वैल्यू पुट करिएगा, दोनों आपस में इक्वल आएंगे, देन आंसर आपका क्लियर हो जाएगा।